Jai Shri Ram, Bhagavad Gita, 18th chapter, part 2. We stopped in the first track at 38th shloka. Now we are picking up from the 39th. यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। जो सुख पहले और परिणाम में भी आत्मा को मोहता है और जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है उसे तामस कहते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इन तीनों प्रकृति सत्वादि गुणों से मुक्त हो ऐसा कोई जीव न तो पृथ्वी पर है, न स्वर्ग में और न देवताओं में है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों के कर्म प्रकृति से उत्पन्न सत्वादि गुणों के कारण पृथक बने हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह रखना, दसों इंद्रियों को वश में रखना, तपस्या करना, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, विज्ञान और ईश्वर को मानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता, तेज, धीरज, चतुराई, युद्ध में शत्रुओं से न हटना, दान देना और नियम में रखने के लिए दंड देना, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गो इत्यादि की सेवा करना और व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। जो मनुष्य अपने अपने कर्म में लगा रहता है वही सिद्धि पाता है। अब जिस भांति अपने कर्म में तत्पर रहकर सिद्ध को प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है, वह कहते हैं यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणा तमभ्यच्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिसमें यह संसार व्याप्त है, इस परमेश्वर को जो कोई अपने कर्मों से जपता है, अपने कर्मों से जो जपता है वही सिद्धि को पाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हे अर्जुन, पराया धर्म अति उत्तम भी हो तो उससे अपना निर्गुण धर्म ही अच्छा है, क्योंकि अपने स्वाभाविक कर्म के करने से पाप नहीं होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष भी हो तो उसे ना छोड़ना चाहिए। सब पदार्थ ही दोषयुक्त हैं, सब पदार्थ ही दोषयुक्त हैं। जैसे अग्नि धुआं से व्याप्त रहता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जिसकी बुद्धि कहीं भी आसक्त ना हो, जिसने अपनी आत्मा को वश में कर लिया है और कर्मफल से जिसकी स्पृहा दूर हो गई है,
ऐसा पुरुष त्याग रूपी संन्यास में निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, सिद्ध पुरुष निष्कर्म सिद्धि को पाकर जिस भांति ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, वो मैं संक्षेप में कहता हूँ। यह ज्ञान की परानिष्ठा है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। सात्विक बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपनी आत्मा को वशीभूत कर शब्द आदि के विषयों का परित्याग करे और द्वेष को दूर कर दे। विविक्त सेवी लघ्वाशी यदवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। एकांत में वास करे, थोड़ा भोजन करे, वाणी और मन को वश में रखे, नित्य ध्यान योग में तत्पर रहें और मन में दृढ़ वैराग्य रखें। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये अर्जुन, जो पुरुष अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, वस्तुओं का संग्रह, इन सब को छोड़कर ममता को त्याग शांति चित्त हो जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो प्रसन्न मन से ब्रह्म में निश्चलित रहता है, उसे किसी वस्तु का शोक नहीं होता, वह किसी अप्राप्य वस्तु की इच्छा नहीं करता और संपूर्ण प्राणियों में समबुद्धि रखता है, वह मेरी परम भक्ति को पाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जो पुरुष भक्ति द्वारा मेरे सर्वव्यापी रूप के प्रमाण और मेरे सच्चिदानंद स्वरूप के तत्व को जानता है, वो तत्वज्ञान उत्पन्न होने पर मुझ में प्रविष्ट होता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम। मेरा ही आश्रय रखने वाला पुरुष सदा नित्य और नैमित्तिक कर्म को करके मेरी कृपा से अनादि और अविनाशी पद को प्राप्त करता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवा। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाकर, सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर और ज्ञान योग का आश्रय लेकर सदा अपना चित्त मुझ में स्थिर करो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अधचेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। जो तुम अपना चित्त मुझ में लगा दोगे तो मेरी कृपा से संसार के सब दुखों से तर जाओगे। यदि तू अहंकार से मेरी शिक्षा को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यद्यहंकारमाश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो अहंकार के वश होकर तू यह समझता है कि मैं युद्ध न करूँगा, तो तेरा यह व्यवसाय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति तुझे युद्ध में प्रवृत्त कराएगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू इच्छा से नहीं करना चाहता, तुझको परवश होकर वही कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि तू अपने स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म में बंधा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। वो माया से सब जीवों को वैसे ही घुमाता है जैसे सूत्रधार कठपुतलियों को घुमाता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरतवंशी अर्जुन, सब प्रकार से तू ईश्वर की शरण जा, उसी के अनुग्रह से तुझे शांति प्राप्त होगी और तू अविनाशी पद को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य तद अशेषेण यदेच्छसि तदा कुरु। गुप्त से भी गुप्त यह ज्ञान मैंने तुमको सुनाया है, इसे भली भांति विचार करके जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करना। 1863 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तद अशेषेण यथेच्छसि तदा कुरु। Krishna doesn't force anybody, he respects your cognitive liberty. सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तू स्थिर बुद्धि वाला मेरा प्रिय मित्र है, इससे तेरे हित के लिए एक और भी अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ, इसे पुनः सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तू मुझ में चित्त लगाकर मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर और मुझको नमस्कार कर। यदि तू ऐसा करेगा तो अंत में मुझ में आकर मिल जाएगा। तू मेरा प्रिय है, इससे मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू संपूर्ण धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। किसी बात का शोक मत कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। जो तपस्वी नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो इसे सुनना नहीं चाहता और जो मेरी निंदा करता है, उससे इस ज्ञान को कभी मत कहना। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य असंशयः। जो इस अत्यंत गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो गीता का उपदेश करता है, मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय करने वाला कोई नहीं है, और न पृथ्वी में उससे अधिक मुझे कोई प्यारा है। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम इति मे मति। हे अर्जुन, जो कोई हम दोनों के इस धर्म संबंधी संवाद को पढ़ेगा, वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा भजन करेगा, यही मेरा मत है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक गीता को पढ़ता है और इसका निंदक नहीं है, वह भी मुक्त होकर पुण्य करने वालों के शुभ लोगों में जाता है। मतलब सुनने वाला भी पढ़ता है और जो सुनता भी है। कचिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। कचिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। एकाग्र से सुन रहे हो, सुना है कि नहीं? हे पार्थ, क्या तूने एकाग्र चित्त से मेरा उपदेश को सुना है या नहीं? हे धनंजय, इसके सुनने से तेरा अज्ञान दूर हुआ है या नहीं? अर्जुन उवाचा। अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहने लगे, हे अच्युत, आपके अनुग्रह से मेरा मोह नष्ट हो गया, ज्ञान का स्मरण हो गया और मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब मैं स्थिर होकर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षण। संजय बोले,
हे राजन, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह अद्भुत और रोमहर्षण संवाद सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए इस अति गोपनीय योग को मैंने व्यास जी की कृपा से सुना। राजन संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद को स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। तच्छ संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री हरि के उस अद्भुत विश्वरूप का स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और हर्ष के कारण बार बार रोमांच हो जाता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। हे राजन, मेरा यह सिद्धांत है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं राज्य लक्ष्मी, विजय, विभव और स्थिर नीति है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवद गीता 18 चैप्टर। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके अलग अलग उनका भेद कहिए। श्री भगवान वाचा। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण। श्री भगवान बोले, ज्ञानी पंडित जन संपूर्ण सकाम कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यमिति चापरे। कितने ही ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दोष रूप कर्म को छोड़ देना चाहिए, और कितने यह भी कहते हैं कि यज्ञदान और तप आदि कर्मों का त्याग ना करें। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरतर्षभ, हे पुरुष सिंह, इस त्याग के विषय में जो मेरा निश्चय है उसे सुनो। यह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तपादि कर्मों का त्याग कदापि ना करें, अपितु इनका अवश्य करें, इनको अवश्य करें। यज्ञ, दान और तप विवेकी पुरुषों के चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। हे अर्जुन, कर्मों में आसक्ति और कर्मफल की आशा त्याग कर कर्म श्रेष्ठ है। त्याग करना कर्म श्रेष्ठ कर्म वही है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः।
संध्या और पंचमहायज्ञादि कर्म नित्य हैं, इनका त्यागना उचित नहीं है। जो मनुष्य मोह से इनको त्याग देता है उनका त्याग तामस कहलाता है। दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। इनके करने से केवल कष्ट होता है, ये दुख रूप है, यह जानकर जो कर्म को त्यागता है वह त्याग राजस कहलाता है। इस त्याग का फल कुछ नहीं मिलता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, यह कर्म अवश्य करना है, यह जानकर नित्य कर्म को अवश्य करें और आसक्ति तथा कर्मफल की आशा को त्याग दें, यह सात्विक त्याग कहलाता है। न द्वेष्ट्य अकुशलम कर्म कुशले न अनुषज्यते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। मेधावी छिन्न संशयः। हे अर्जुन, जो सात्विक गुणों से युक्त है, बुद्धिमान है, जिसके संशय दूर हो गए हैं, ऐसा त्यागी दुखदायी कर्मों से द्वेष नहीं करता और सुखदायी कर्मों से प्रीति नहीं करता, वह सात्विक त्यागी है। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। कोई भी देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, परंतु जो कर्म फलों को त्याग देता है वही त्यागी है। अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित्। अनकही वस्तु का मिलना, चाही वस्तु का ना मिलना, चाही अनकही वस्तुओं का मिलना, ये तीन प्रकार के फलाभिषयों को मिलते हैं, परंतु जो सन्यासी है उनको वे नहीं मिलते। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, कर्मों के अंत के जो 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं उनको मैं कहता हूँ। अधिष्ठानम तदा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। शरीर, जीव, मन और चक्षुरादि इंद्रिय, प्राणादिक 5 वायुओं की चेष्टा और दैव इसमें कारण है। शरीरवान्मयोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर, वाणी और मन के द्वारा मनुष्य जिस न्याय अथवा अन्याय कर्म को करता है उसके वे ही 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। इन 5 कारणों के होने पर जो केवल अपनी आत्मा को कर्ता मानता है वो दुर्बुद्धि, यथार्थ ज्ञान का ज्ञाता नहीं है, वह यथार्थ बात को नहीं देखता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह इन सब लोगों को मारता है तो भी उसे मारने का पाप नहीं लगता। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। कर्तव्य कर्मों में सुख साधन होने का योग, सुख साधनमय कर्म, ज्ञान का आश्रय, ये तीनों काम के प्रेरक हैं। साधक कर्ता का इष्टकर्ता और क्रिया का करने वाला, ये तीनों कर्म के आश्रय हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण सांख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। हे अर्जुन,
सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के कहे हैं, उनको यथावत कहता हूँ। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से स्थावर जंगम आदि संपूर्ण भिन्न भिन्न प्राणियों में अभिन्न और अविनाशी एक ही भाव दिखाई देता है, वो सात्विक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नानाभावान पृथक्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से संपूर्ण देहों में रहने वाला एक ही तत्व भिन्न भिन्न दिखाई देता है, वो राजस ज्ञान जानो, उसको राजस ज्ञान जानो। यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अत्तत्वार्थवदल्पंच तत्तामसम उदाहृतम। यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अत्तत्वार्थवदल्पंच तत्तामसम उदाहृतम। जिस ज्ञान से एक ही प्रतिमा में ईश्वर का संपूर्ण रूप से रहना मान लिया जाता है, या एक चीज़ को पूरा समझ लिया जाता है, ऐसा ज्ञान निर्मूल है। ऐसे जिस ज्ञान में ईश्वर का अवलंबन नहीं है, जिसमें तर्क नहीं है, जिसमें सत्य नहीं है, ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहते हैं। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफला प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नित्य कर्म के रूप में किया जाता है, जिस कर्म से मनुष्य को आसक्ति नहीं होती, जो राग और द्वेष के बिना होता है, और जिस कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा ना हो, वो कर्म सात्विक है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। अहंकारी व्यक्ति द्वारा जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है और जिसमें बहुत परिश्रम होता है, वो राजस कर्म कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। इस कर्म का फल शुभ होगा अथवा अशुभ, धन व्यय हिंसा और अपनी सामर्थ्य के विचार बिना, इन सब के विचार बिना जो काम किया जाता है, वो तामस कर्म है। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्म में आसक्त नहीं होता, जिसको अपने कर्तापन का अहंकार नहीं होता, जो धैर्य उत्साह से युक्त है, जो कर्म के सिद्ध होने में या असिद्ध होने में प्रसन्न और शोकग्रस्त नहीं होता, वो कर्ता सात्विक है। रागी कर्म फलाप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो स्त्री पुत्र आदिकों में स्नेह कर कर्म करने में आसक्त होता है, जिसे कर्मफल प्राप्त करने की इच्छा रहती है, जो लोभी है, जो दूसरों को पीड़ा देने में उत्सुक रहता है, जो अपवित्र है, जो हर्ष और शोक से युक्त है, वो राजस करता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः मतलब वेरी वेरी वल्गर, वेरी कोर्स, वेरी अयुक्तः, not immersed in Krishna consciousness. Ayuktah, prakritah, very vulgar, coarse, crass, unrefined. Stabdaha, stabdaha means one who is very stubborn. Shataha, shato, deceitful, malicious. Naishkrutiko lasaha, naishkrutika means one who robs others of their livelihood and also is an expert at humiliating others. Naishkritika. Alasaha, lazy. Vishadi, always despondent. Dirghasutri cha, dirghasutri, postponing, procrastinating. च कर्ता तामस उच्यते। जो शास्त्रोक्त उपायों में असावधान होता है, अयुक्तः, who doesn't follow the शास्त्र and who is also not immersed in Krishna consciousness, जो
शास्त्रोक्त उपायों में असावधान होता है, जो विवेकी नहीं है और किसी से नम्र नहीं होता है, अपमान करता है, शठ है, जो शोक से भरा कपटी और आलसी है, और जो काम को समय पर ना करके समय को टाला करता है, वो तामस कर्ता कहलाता है। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, सात्विक, राजस और तामस इन तीनों गुणों के कारण बुद्धि और धृति के जो तीन भेद होते हैं उनको मैं पूर्ण रूप से विभागश कहता हूँ। सुनो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम क्षया वेत्ति बुद्धिस्सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, जो बुद्धि कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और अकर्तव्य कर्मों में निवृत्ति को जानती है तथा कार्य अकार्य भय अभय बंध और मोक्ष को जानती है, वो सात्विकी बुद्धि है। यथा धर्मम अधर्मंच कार्यंच अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस बुद्धि से धर्म अधर्म और कार्य अकार्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो अज्ञान रूप अंधकार से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म समझती है, समस्त पदार्थों में विपरीत भाव वाली वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिस्सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस एकाग्र और अव्यभिचारिणी अर्थात किसी वस्तु पर न ललचाने वाली धृति से मन और इंद्रियों के कर्मों को धारण किया जाता है, वो सात्विक धृति है। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिस्सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, समय पर फल की इच्छा करने वाली जिस धृति के द्वारा प्राणी धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, हे पार्थ, वह धृति राजसी धृति है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धृतिस्सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जिस धारणा से अज्ञानी पुरुष स्वप्न भय शोक विषाद और मद को ग्रहण करते हैं, वो धृति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरतर्षभ, अब मैं तीन प्रकार के सुखों को कहता हूँ जिसका अभ्यास करने में बड़ा आनंद होता है और दुख का नाश हो जाता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो पहले विष के समान लगता है और परिणाम में अमृत के समान सुखदायी होता है, जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है, वो सुख सात्विक कहलाता है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ जो सुख पहले अमृत के समान और परिणाम में विष के समान होता है, वो राजस कहते हैं, उसे राजस कहते हैं। जय श्री राम। वी विल स्टॉप हियर, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ट्रैक।